हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जंक्शन पर। आज हम 10वीं कक्षा के मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी को बताने जा रहे हैं। उस इस चैप्टर में हम पहले बेसिक देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। अब यह देखिए जो समांतर श्रेणी दिया हुआ, इस संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए, यानी कि इस सूची पर विचार करना। जैसे 1 2 3 4, तो आगे क्या आएगा 5 6 7, यह सूची है। और इस संख्याओं की सूची को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यह बात कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, टर्म यानी कि पद है। यह चौथा पद है, यह तीसरा पद है, यह दूसरा पद है। समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ने से पहले समांतर श्रेणी क्या है इसके बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। पहले पद यानी पहले पद दिया हुआ रहेगा। जैसे कि एक समांतर श्रेणी एपी ले लेते हैं। एपी बराबर 30 40 50 60 डॉट डॉट, यह एक एपी में है। अपने से पहले एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक एपी बनेगा। तो यहाँ देखिए, यह दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम डी से सूचित करते हैं, यानी कि यह डी सार्वंतर कहलाता है। तो यानी कि सार्वंतर किसे कहते हैं वह इससे निकलेगा। सार्वंतर क्या है इसका भी हम अब देखिए सार्वंतर। तो सार्वंतर समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है उसे सार्वंतर कहते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी में ये जो निश्चित संख्या जोड़ा जाएगा, समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या, वही उसका सार्वंतर कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए डी बराबर कितना जोड़ा है? 10। यानी कि यह दोनों, इस दोनों का अंतर भी है और इसमें 10 जोड़ने पर भी प्राप्त होता है 10। तो जो निश्चित संख्या होता है वही उस एपी का सार्वंतर कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं? डी से सूचित करते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। और यह धनात्मक और यह धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। यानी कि सार्वंतर शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इसी को हम क्या कहेंगे? यह प्रथम पद होता है। यह किसी भी एपी के पहले पद को A1 से सूचित किया जाता है। A1 यानी प्रथम पद, A2 यानी दूसरा पद, इसी तरह A3 तीसरा पद और A4 चौथा पद। इसी तरह डॉट 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 जाते हुए nवें पद को an यानी कि an को an सूचित किया जाता है, nवें पद को। यानी कि डॉट डॉट आने तक an को nवें पद कहा जाता है। यानी में पद डॉट डॉट जहाँ तक जाएगा उसको an से सूचित किया जाता है। तो यह AP बनेगा क्या चीज़ का? AP। तो अब यहाँ पर AP क्या बनेगा? AP बनेगा A1 A2 डॉट 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 an। इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इतना बात लिखे हैं इसी को समझाने के लिए। अगर आप यह नोट कर लीजिएगा तो अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। यह प्रक्रिया nवें तक जाएगा। यह जो व्यापक रूप है आपको याद कर लेना है। इससे ही हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, जैसे A दिया रहेगा कितना? 3 और D दिया रहेगा 2। तो कहेगा इसका समांतर श्रेणी ज्ञात करें। इसका समांतर श्रेणी AP
बराबर वाट, यानी AP यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करें। तो कैसे निकालिएगा, इसी व्यापक रूप पर बना कर दीजिएगा। जैसे कि ए बराबर 3 तो हो ही जाएगा, दूसरा A प्लस डी यानी कि A प्लस डी, A प्लस डी, ए का मान कितना है, ए का मान है 3 आ प्लस 2 यानी 5। फिर A प्लस 2D, A प्लस 2D, यह क्या निकल जाएगा, यह A1 हुआ, यह A2 हुआ, यह A3 हुआ, A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो ए का मान 3 प्लस 2 गुना 2 यानी कि क्या निकल जाएगा, 3 प्लस 2 दूनी 4, 3 प्लस 4 यानी 7। यह देखिए ये पी निकल रहा है, यह AP हो गया। इसी तरह आप 4 पद तक निकाल सकते हैं, 3, 5, 7, यह एक AP में है। इसी व्यापक रूप से आप AP भी ज्ञात कर सकते हैं, डॉट 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 तक जाएगा। अब देखिए यह समांतर श्रेणी का पहला उदाहरण लिए है, उदाहरण नंबर 1 कहता है AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D लिखिए। यानी कि A और D निकालना है। A और D निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, A तो दिया हुआ है, ये यहाँ पर लिख लिए हैं, A बराबर कितना 3/2। अब D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं प्रथम पद यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या नहीं तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी कि A2 माइनस A1 से निकाल लेते हैं। तो A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, और इसका LCM लेंगे 2, ऊपर से भाग देंगे 1 माइनस 2 में से भाग देंगे 3। देखिए 1 माइनस 3 में से कितना गया -2/2 कट जाएगा और यह बच जाएगा -1, यानी कि इसका सारवंतर D हो गया -1। अब D निकाल सकते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद से भी, लेकिन D प्रत्येक मान सदैव एक ही आएगा। इसी प्रकार इस प्रकार के सवाल को हल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अब